तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, फिर भी मैं लड़ूंगा। ये नहीं होने देना चाहिए था। पहले हिट से बाहर होता है, उसके बाद ताबा को निकाल दिया गया। मेरे पास वक्त नहीं है, तो बताओ अगले लेवल पर कैसे जाते हैं? मुझे सुपर सैयन 3 में जाना है। ठीक है, मैं करता हूँ, लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब तुम अपनी पूरी ताकत से मुझे हराने की कोशिश करोगी। क्या गोकू सच में इस हाल में उससे लड़ने जा रहा है? तुम भी ट्रांसफॉर्म करने वाले हो? चिंता मत करो, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। हमारी टीम के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। अभी वो जिरेन से लड़कर थक गया है। वैसे तो गोकू उसे आसानी से हरा सकता था। हमारे लिए यही मौका है उनके सबसे मजबूत फाइटर को हराने का। अगर वो गोकू को रिंग से बाहर कर देगी तो जिरेन के साथ कौन लड़ेगा? ये एक बात तो सही दिमाग से सोचो, मंद बुद्धि है, सबको साफ समझ और नजर आ रहा है। गोकू ही है जो उस बंदे के करीब जा सकता है। समय खत्म होने तक रिंग में ज्यादा फाइटर्स बचेंगे, वो जीत जाएगा। टूर्नामेंट के नियम के हिसाब से हमें जीतने की जरूरत नहीं है। तो अब कितने मिनट्स बचे हैं? 23 मिनट्स बचे हैं। फिर तो उसकी बात में दम है। तो चलो तैयार हो जाओ। गोकू कमजोर होता जा रहा है। वो बिना रुके हमला कर रही है। अब तुम रुकना मत। ये नहीं हो सकता। तुम उससे हार कैसे रही हो? तुम सुपर सैयन में हो और वो नहीं। जीत यूं ही नहीं हासिल की जा सकती। सिर्फ ताकत और बेतरतीब हाथ पैर चलाकर मार्शल आर्टिस्ट और सड़क पर लड़ने वाले दो बिल्कुल अलग तरह की बातें होती हैं। और ये तुम्हारा अच्छा मौका था। तुम्हारे साथ बुरा हुआ चांपा। तुम्हारी सेहन मेरे सेहन का सामना नहीं कर पा रही। गोकू की चिंता छोड़ दो। चलो। मैं एक ही चाल में 2 बार नहीं फंसती। मैं समझ गया, देखते हैं तुम इससे कैसे बचती हो। ये बहुत घटिया चाल है। सुपर सैयन 3 में जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा अगर तुम एक साधारण चाल नहीं समझ सकती। कहा? सच तो यह है कि वो अपने अंदर की क्षमता को बहुत शानदार तरीके से दिखा रही है। ऐसे मत दिखाओ कि तुम्हें सब पता है। तुमने उस लड़की को सड़क की गुंडी कहा था। आपको यकीन है? मुझे तो याद नहीं है। या इसे सबक सिखाओ। मुझे लगा था आपने रणनीति बदल दी थी। इसे चालबाजी कहते हैं। इसे बिना पैंदी का लोटा भी कहते हैं माय लॉर्ड। अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम लड़ने से पहले ही हार मान। मुझे उम्मीद है अब तुम ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हो गोकू। हाँ, तुम सही कह रही हो। पक्का तुम सुपर सैयन 3 में नहीं जाना चाहते? क्या ये वही सुपर सैयन लेवल है जहाँ पर मैं अभी हूँ? मैं ईमानदारी से कहूंगा कि तुमने मुझे इस हमले से हैरान कर दिया है। मेरे ख्याल से सिर्फ तुम्हारे पास ही गुप्त हथियार नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी भी कोई चाल होगी। क्या तुम्हें लगता है कि राउंड 2 में तुम मेरे सामने टिक पाओगी? चलो आ जाओ महान फाइटर। ओके, सुन के अच्छा लगा, क्योंकि अब मैं भी लड़ना चाहता हूँ।
हौसला। जब मैंने तुम्हें सुपर सेन 2 सीखने के लिए तुम्हें उसमें थोड़ी देर रुकने की जरूरत थी। मैं सच कहूंगा मैं काफी इम्प्रेस हुआ। मैं तुम्हें हराकर सीधे लेवल 3 पर जाने वाली हूँ। जितनी मुश्किल लड़ाई होती है मेरे अंदर की ताकत उतनी बढ़ जाती है। मैं ऐसी ही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके अलावा भी मेरे पास और भी ज्यादा पावर है। अब लग रहा है कि तुम लेवल 3 पहुंच सकती हो। जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तो मुझे पता नहीं था तुम इतनी शक्तिशाली हो। तो तुम क्या कहती हो केल, लड़ना चाहोगी? हाँ, चलो। मंद बुद्धि मूर्ख कहीं का उसे भी लड़ने के लिए इनवाइट कर रहा है। तो ठीक है, तुम जब चाहो मुझ पर हमला कर सकती हो। बहुत बढ़िया। मैं हमेशा से यही चाहती थी। साथ मिलकर लड़ना भी बुरा नहीं है। मुझे हमेशा से अकेले लड़ना पसंद था। अच्छा, ये हुई ना बात। चलो इसे हराते हैं गेल। वो एक साथ 2 सुपर सेन्स के साथ कैसे लड़ सकता है? लगता है गोकू अपने आप को रोक रहा है। वो चीज जो वो जिरेन के साथ कर रहा था। ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। यकीन दिला सकता हूँ ये वो नहीं है। गोकू अपना बचाव पारंपरिक तरीके से कर रहा है। तुम दोनों का शुक्रिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर भी एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। तुम दोनों के साथ लड़ते वक्त अगला लेवल सुपर सेन 3। मैं सुपर सेन 3 में जाने के लिए एक्साइटेड तो था, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन उसमें रहने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हमें चिढ़ा रहे हो? हमें पता है सुपर सेन 2 से 3 में जाना कैसा दिखता और लगता है। हमने इसे देखा, इतना ही काफी है। हम तुम्हें हराने वाले हैं और उसके बाद हम वहाँ साथ में जाएंगे। मुझे भी अपनी ताकत को बढ़ाते रहना होगा। मैं उसे निराश नहीं कर सकती। ये वही रूप है जो इसने पहले लिया था। फिर से नहीं। मतलब फिर से उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ये वही खतरनाक लेवल है जिसमें ये पहले भी गई थी। बढ़िया केल, तुम्हारी ताकत कमाल की है। ये सिक्स यूनिवर्स की से लड़की केल है ना? वो विशाल एनर्जी वापस आ गई है। कुछ और भी है जो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारी प्रजाति को सच में हराया नहीं जा सकता। सारे शक्तिशाली सेन फाइटर्स में जो सबसे बड़ा फाइटर है वो मैं हूँ। ये तुम्हें साबित करना बाकी है। देखो वो वापस आ गई। केल, मुझे पता था तुम टाइम के साथ समझ जाओ। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? इतनी शक्ति से हम गोकू को हरा सकते हैं। हम दोनों साथ मिलकर ये कर सकते हैं। तुम
विश्वास कर सकते हो ये कितनी शानदार है? चलो इसे करते हैं। ठीक है, करते हैं। ये बहुत बढ़िया काम किया केल। क्या मेरा सेन इंस्टिंक्ट उससे रिएक्ट कर रहा है? मेरा पूरा शरीर कांपने लगा है। तुम सबसे अलग हो केल। तो तुम्हें पता है हमें क्या करना है? तुम हमला करोगी और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। और तुम तैयार हो? आगे बढ़ो। शायद तुम्हें थक के बताओ कौन मेरा मनोरंजन करेगा? सम्राट के दरबार को एक नया जोकर चाहिए। ये बंदा कुछ ज्यादा ही भारी पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत ने उसी वक्त तुम्हारा साथ छोड़ दिया। खेल का समय खत्म हुआ फीसा। ओह, ये मुंह छुपाकर कौन आया है? मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। ध्यान से खेल, उसकी पकड़ में मत आना। तुम वही हो ना जिसने काबा को रिंग से बाहर फेंका था? मैं तुम्हें जानती हूँ। सॉरी फ्रीजा, क्या मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूँ? तुम समझ रही हो ना कि तुम अकेले यहाँ लड़ने की कोशिश नहीं कर रही हो। लगता है तुम कुछ मजेदार मेहमानों को डांस करने लाए हो। सेयंस जितने खतरनाक होते हैं उतने ही ज्यादा नचाने लायक। अब मैं बीच में घुसकर इन्हें नचाऊंगा। ये है काबा के लिए। इसलिए मैं तुम जैसों का तिरस्कार करता हूँ। मैंने इसके साथ पहले लड़ाई शुरू की है, तो अब मेरी बारी है। अब तक तुम्हें यहाँ के तौर तरीके पता हो जाने चाहिए। तो फिर जल्दी से हार जाओ ताकि मैं इनके साथ लड़ सकूं। फ्रीजा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? फ्रीजा, मैंने तुम्हें कहा पीछे हट जाओ। मेरे ख्याल से तुम बंदरों का चीर फाड़ करना मेरे लिए ज्यादा बढ़िया तमाशा रहेगा। लेकिन याद रखना तुम्हारे दर्शक भी हैं, तो खेल मजेदार हो। ये देखो, अब मैं स्पीड मोड में हूँ। वॉल्विंग स्पीड मोड। अपनी सामान्य सीमा से 300 गुना ज्यादा तेज चल सकता हूँ। हिम्मत है तो हमला करके दिखा। ये मुंह दिखाने के लायक है ही नहीं। ठीक है, इस बार पूरी शक्ति के साथ लड़ते हैं। तुम्हें बहुत आत्मविश्वास होगा हम दोनों के साथ लड़कर जीतने का। पक्का तुम इसके लिए तैयार हो? तो तुम स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल कर रही हो। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। या, यही तो प्लान था। ये साफ दिख रहा है उसे फ्रीजा को अपने साथ लड़ने देना चाहिए था। उन दोनों के सामने वो कमजोर पड़ रहा। हम बस उम्मीद करें कि वो कोई रास्ता ढूंढ ले। बहुत बढ़िया कॉलीफ्लावर। चलो अच्छा हुआ, अब ये चाल तो खत्म हो गई। हालांकि उसकी ताकत पूरी तरह से वापस नहीं आई है। वो सुपर सेयन गॉड के लेवल पर चला गया है। असली गोकू चीजें चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हर बार वो हमें चौंका ही देता है। ब्लू से पहले रेड होता है। चलो अब इसे खत्म करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस रंग में बदलता है। ये हुई ना बात। चलो करते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया खेल, तुमने उसे हरा दिया। सच में शाबाश गोकू, बहुत बढ़िया किया। गोकू जो भी करता है उससे हमें हैरान नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं आता वो अपनी लिमिट्स को तोड़ता कैसे है। हम उसे जहाँ चाहते थे वो वही है। ठीक है। ये मेरा पीछा कर
तुम दोनों के अंदर काबिलियत तो बहुत है, एक फाइट को कैसे खत्म करते हैं वो सीखना होगा। तुम दोनों ने बहुत ही अच्छी लड़ाई की। तुम जीते नहीं हो। अगर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मौका मिलता है तो हमें वापस लड़ना चाहिए। लड़ाई के पहले जो चीजें मिली थी उसे निकालो। क्या? अब वो दोनों सेट्स को एक साथ बाहर निकालेगा। कौन हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हूँ के, मैं हूँ कॉलीफ्ला, हम हैं कैफ्ला। कौन हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हूँ के, मैं हूँ कॉलीफ्ला, हम हैं कैफ्ला। मैं सच में कमाल हूँ, आइडिया काम कर गया। इन्हें तब तक मत पहनना जब तक जरूरी ना हो। पवित्र चीजों को आखिरी उपाय के लिए दे रहे हैं। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। मुझे ये कैक्रोप के पास इतनी ज्यादा शक्ति किसकी महसूस हो रही है? अब ये तमाशा काफी दिलचस्प होने वाला है। ये पावर क्या कर सकती है इसे देखने का एक ही तरीका है। अब इस पावर का इस्तेमाल करके गोकू को हरा दो। इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। तुम्हें पता है ना, तुम नियम तोड़ रहे हो। तुम अपने पोटारा खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मुझे लगता है तुम्हें जलन हो रही है। मर्जिंग तो बहुत मजेदार है, मुझे पसंद आया। ओमनी किंग्स ने कह दिया है पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल अलाउड है। हाँ, इसे देखना मजेदार है। क्या? ये मुझे दे दो क्या? हमारी जीत के लिए पोटारा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम भी इससे परहेज करेंगे। बिल्कुल। इसे संभाल पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। इस पावर में इतनी शक्ति है कि इसे काबू करना मुश्किल है। तो डांस हो जाए। यार, ये तो हद से बढ़ गई है। जाओ, चला जाओ, कर दो। इनकी एनर्जी तो और बढ़ती जा रही है। ये घमंडी से ये लड़कियां अपने आप को समझती क्या है? छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। तुम्हें शांति से देखने के लिए बेंच पर भेज देता हूँ। क्या मैं एंड्रॉइड 17 और 18 को इसके लिए लेने की सलाह दे सकता हूँ? तो अब हमारे पास भी मर्ज्ड फाइटर हो जाएंगे। सही सोचा सुप्रीम का। फिर तो ये मर्जिंग बहुत सही है। हम उन्हें बुला सकते हैं एंड्रॉइड 35। हाँ, सही कहा, वो तो जुड़वा है ना। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? एक गलत कदम हमारे दो फाइटर्स का सफाया कर सकता है। लेकिन मर्ज होने से मिलने वाले पावर के लिए ये रिस्क लेना सही होगा। हम मर्जिंग नहीं करेंगे। ऐसी कंपटीशन में नहीं जहाँ बड़ी टीम जीतती हो। जरबूटो और रबानरा को एक साथ मिलाना हमारे लिए सबसे सही विकल्प है। लीजिए, ये रहा। बस इन्हें दोनों अलग अलग कान में पहन लो। मैंने अपने लेफ्ट कान में पहना है, तुम राइट में पहनो। पहले अपना हेलमेट तो उतारो। मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे पवित्र पोटारा। लेकिन इसमें भी एक खूबसूरती है।
लगता है उस विस्फोट पर फंसकर तुमने अपने पैर जख्मी कर लिए। अगर लड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तो लड़ाई के लिए इस मैदान को लेवल कर रही थी। कम से कम तुम्हारी हिम्मत बची हुई है। ये तेज है। तुम यहाँ कब आ गए? जब एक माँ मैं याद रखने की कोशिश करूँ। फिलहाल बाय बाय। जब मैंने तुमसे मदद मांगी ही नहीं थी तो तुमने की ही क्यों? अपने काम से काम रखो। आज के लिए सॉरी, अगली बार आगे बढ़ जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, सबको कैफला की पावर के बारे में पता होना चाहिए। गोकू की अब छुट्टी होने वाली है, उसकी ताकत खत्म होती जा रही है। ये कहने के लिए माफ करना वीरस, वो इनका सामना नहीं कर सकता। तो वो टाइम आ गया। इसका मतलब गोकू में पहले की तरह उसकी सारी ताकत वापस आ गई। टाइम की बात करें तो मैं थोड़ा और रुकना चाहता था। तुम्हें ये समझने में इतना टाइम लग गया। थोड़ी देर और रुकता तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। मुझे इससे बड़ा नहीं होगा। उसकी एनर्जी यहाँ तक पहुँच रही है। इस बार हम गोकू असली लड़ाई लड़ेंगे। आगे बढ़ो कैफला और पूरी ताकत से उसे बाहर फेंक दो। शायद पहले उसकी ताकत को देखना समझदारी होगी। लेकिन जिरेन से लड़ने के बाद वो अपनी शक्ति को हासिल नहीं कर पाया है। माय लॉर्ड, क्या मुझे याद दिलाना होगा कि हम गोकू सुपर सैयन ब्लू की बात कर रहे हैं? उसकी वर्तमान एनर्जी मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है। तो क्या कैफला अपने सुपर सैयन के कम लेवल पर होकर भी उसे संभाल सकती है? डर से कहीं भाग मत जाना गोकू। हाँ, और तुम गोकू की एनर्जी तो और बढ़ती जा रही है माय लॉर्ड। ऐसा है कि कैफला तो तुम मुझसे आगे नहीं जा पाओगी। हम इस रूप में भी इतना स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी खत्म हो रही है। अगर चली गई तो जब तुम जा सकती हो तो जाकर दिखाओ। अब ये तुम्हारे लिए तोहफा। ये लड़ाई बहुत इम्प्रेसिव है। मेरे ख्याल से मैं इस तमाशे को आखिर तक देखकर मजा लूंगा। कायोकेन टेक्निक उसकी पावर बढ़ाता है लेकिन एनर्जी ले लेता है। गोकू ने खुद को पूरी तरह से लड़ाई में झोंक दिया है। उसका ब्लू भी उसे पीछे नहीं धकेल पाया। कमजोर होने पर इसका इस्तेमाल बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आ जाओ कैफला, असली लड़ाई अब शुरू करते हैं। उसके पंच ने मेरे हाथों को हिला कर रख दिया। मैं तुम्हें बचाने वाली नहीं हूँ। मैंने तुम्हें वो झुमके दिया, तुम फिर भी हार रही हो। उन पोटारा को बर्बाद मत करना, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। सुन रही हो तुम? मैं बाहर हूँ, करूँगा। ओह, अब चुप भी रहो। तुम्हारी आवाज चुप रही है। अब ये हुई ना कोई बात। उसने उस मुक्के को झेल लिया। वो वाकई ताकतवर है, इस पे कोई शक नहीं। ये शायद उसका सैयन खून है। सियंस की लिमिटेशन होती है और गोकू वहीं पहुंचने वाला है। गोकू की तरह वो भी आगे बढ़कर पावर के नए भंडार को ढूंढ लेती है। क्या तुमने सुना गोकू? अगले हमले से उसे जीत नहीं होगा। शुरू करते हैं। मुझे लगता है तुम फिर से मुझ पर बड़ी अटैक कर सकती हो। ये नहीं हो सकता। तुम्हारा रिंग से बाहर जाने का टाइम आ गया है। थोड़ी देर तक और लड़ना चाहती थी लेकिन तुम तो अभी से हार गए।
ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। तुमने होने दिया है। वो बस इत्तेफाक था। ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं दावे से कह रही हूँ कि इस बार तुम्हारी किस्मत साथ नहीं गई। देखो उसने क्या रूप लिया है। इसकी आंखें। एक बार फिर उसने अपनी ही सीमा को तोड़ दिया। खुशी की बात है हमें ये दोबारा देखने मिला। ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। कभी नहीं सोचा था इस टूर्नामेंट में वो फिर से इस दैवीय शक्ति को हासिल कर लेगा। इस बार इसका सही इस्तेमाल करना ही होगा। ये कैसा पावर है? लानत है तुम पर। हमें सच में स्वीकार करना होगा कैफ्ला, अब तुम मुझसे नहीं रोक सकती। इसी तरह और मजबूत बनते रहो गोकू, सबसे अच्छे बंदर बन के दिखाओ। गोकू को फिर से पावर मिल गई। मैं सोच रहा हूँ पावरफुल जिरेन इस पर क्या रिएक्ट करेगा। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही है। वो उसी तरह चमक रही हैं जब वो जिरेन के खिलाफ लड़ा था। गोकू डट कर उसका मुकाबला कर रहा है। इस बार जरूर वो सॉर्स कैफ्ला है। मैं यहाँ तक तुम्हारे शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस कर रही हूँ। अब तुम सच में आग बन गए हो गोकू। क्या ये तुम्हारी ऑटोमेटिक अल्ट्रा रिफ्लेक्स है? ये है ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है। ये सेन कुछ भी छोटा मोटा नहीं करते। अब ये रिंग में असली तूफान ला रहे हैं। ये एक दूसरे के लिए बने हैं। कहना पड़ेगा सेन के रूप में पैदा होने का ये फायदा है। मेरी पावर बढ़ती जा रही है जो कमाल की है। अब पता नहीं रिंग का क्या होने वाला है। जितना ऊंचाई पर पहुंचो मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। होना क्या है? दोनों के टकराने के बाद वो रिंग बचेगा ही नहीं। डैड और कैफ्ला, वहाँ क्या हो रहा है? अब वो एकदम अलग स्तर पर पहुंच गई है। मुझे हर मिनट उसकी बढ़ती हुई एनर्जी महसूस हो रही है। पता नहीं सकती ये कितना बढ़िया लग रहा है। तुम अपनी पावर को और बढ़ाना नहीं चाहते? बस हो गया। इतना काफी है। जब मैं तुम्हें उड़ाकर फेंक दूंगी तो अफसोस करोगे। इतने पावर का कोई मतलब नहीं। अगर वो कैफ्ला के हमले को आने से पहले ही रोक ले रहा है। उसकी सटीकता कमाल की है। उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। चांपा, ये तुम्हारे काय को क्या हो गया? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। हर हमले को ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे हर हमला तुम्हें पहले से ही पता हो। मानना पड़ेगा क्या करो। ये नहीं हो सकता। जिस स्पीड की जरूरत है वो तुम दोनों में नहीं है। ज्यादा सोचना तुम्हारी लड़ाई की स्पीड को सीमित कर रहा है। कि ये आदत तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा है वेजिटा। चाल चलने की जगह पहले ये सोचते हो कि चाल कैसे चले। इसका मतलब तुम बीज का समझाया हुआ टेक्निक अच्छे से समझ चुके हो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे उस पंच से मुझे चोट लगेगी? तुम इसे बेहतर कर सकते हो। क्या गोकू, मुझे निराश मत करो। मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। ये है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पावर। जिरेन फिर से खड़ा हो गया। क्या कोई बात है जिरेन?
मुझे लगता है गोकू ने उसे उकसाया है। पता है तुम एक लेवल और ऊपर बढ़ गए हो। तुम्हारी इस चुप्पी से मुझे डरना चाहिए। मुझे तो तुम्हें ऐसे देखकर मारने का मन कर रहा है। तो चलो तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास इतनी ही शक्ति है। अब क्या हुआ क्या प्लान? क्या उसे कोई नहीं हरा सकता? इतने सारे हमलों के बाद भी वो अपने पैरों पर कैसे खड़ी रह सकती है? उसकी ताकत के हिसाब से गोकू के हमले उतने दमदार नहीं है जितने की होने चाहिए। इसी वक्त मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। ये आखिर किस तरह का हमला है? जीतने के लिए कभी भी किसी हथियार की जरूरत नहीं होती। गोकू की धमकी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं तुम्हें नरक से मिलूंगी। अगर उसकी एक भी किरण गोकू से टकराती है तो उसका अंत पक्का है। Wait a minute. Who are you? सिक्स यूनिवर्स के कंटेस्टेंट केल और कॉलीफ्लावर टूर्नामेंट से एलिमिनेट किए जाते हैं। मतलब अब सब कुछ उन निमैकियंस पर टिका है। अब क्या करें? ये तो बहुत ही बुरा है। सिर्फ 2 फाइटर्स बचे हैं। ये शानदार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सस्ते में नहीं मिलता। जल्दी ठीक हो जाओ गोकू। तुम्हारा साथ चाहे कितना भी बुरा हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए लड़ते रहो। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें चक्रॉट। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। शुरुआत भले ही तुमने की हो, पर एक्सपर्ट तो इसमें मैं ही बनूंगा। हालात को देखते हुए गोकू ने बहुत ही सही फैसला किया था। वो जीत गया, पर बड़ी मुश्किल से जीता। कामे हमें में वो शक्ति थी जो उसके मुक्के में नहीं थी। उसकी ये 40 बार काम कर गई। काश वो बिना सोचे समझे भी मुक्का मार सकता। ये तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का सबसे मुश्किल पहलू है। सफल होने के लिए उसे अपने सचेत मन को अपने शरीर से अलग जाने देना सीखना चाहिए। गोकू के हाथापाई वाले हमले मुश्किल थे क्योंकि वो अभी भी अपने शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वो नए रूप में और शानदार हो गया है। लगता है गोकू का हमला सुधर रहा है। हम जितना इंतजार करेंगे वो उतना ही ताकतवर होता जाएगा।